नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 5 बजे के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी खबर जो कि आ रही थी पेरिस ओलंपिक से, उस पर क्या अपडेट्स हैं वो आपको बताएं। पेरिस ओलंपिक का आज का दिन भारत के लिए बेहद ही निराशापूर्ण रहा है। जी हां, हम भारतवासी सुबह से ही इस आशा में थे कि आज भारत के लिए गोल्ड मेडल का ये सूखा खत्म होगा, लेकिन तभी आई एक ऐसी खबर जिसे सुनकर सभी देशवासी हैरान रह गए, परेशान रह गए और हर किसी को उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है अभी तक क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल विनेश फोगाट के फाइनल मैच से पहले अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है, जिसके पीछे उन्होंने जो कारण दिया वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की ओर से बताया गया कि विनेश का वजन तय कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा है, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरअसल मैच से पहले उनका वजन किया गया तो 50 केजी कैटेगरी से उनका वजन जो है, जो कि एक लिमिट भी होती है, उस लिमिट को पार करते हुए 100 ग्राम से ज्यादा उनका वेट निकला। और उसके बाद भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के बाद उनसे बात करी और वजन कम करने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्होंने इजाजत इसके लिए नहीं दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन भी आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन में अब यह कहा गया है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कानून कानून है, रूल रूल है, ये वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी चीफ के द्वारा कह दिया गया है। चीफ नेनाद लालोविक की तरफ से दुख भी जताया गया और कह रही हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफिकेशन जो है रूल्स के आधार पर है, हमें नियमों की इज्जत करनी चाहिए, रूल्स को मानना पड़ेगा। हम दुखी हैं ऐसा उसके साथ हुआ है, लेकिन वो ओवरवेट थी, थोड़ा ज्यादा थी लेकिन ओवरवेट थी। रूल्स सभी के लिए बराबर है और सभी एथलीट्स को देखते हुए इसको रखा गया है। और कैसे इजाजत दे दी जाए अगर कोई ओवरवेट है, तो इस पूरे मामले पर आपको हमने बताया कि पेरिस से ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश हैरान रह गया है। 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य घोषित हो गई थी। जिनको इन्होंने हराया था उसको हराना भी लगभग नामुमकिन माना जाता था। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उनको पटखनी दी, उनको हराया, सिल्वर अपना जो है वो सुनिश्चित किया था विनेश फोगाट ने। उनका सिल्वर पक्का था, आशा थी केवल और केवल गोल्ड की, लेकिन जो खबर आई उससे सभी देशवासी निराश हैं, परेशान उनका पूरा परिवार नजर आ रहा है। उनके भाई, उनके माता पिता, उनके पिता की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो दिल दुखा देने वाले बयान हैं। खासतौर पर वो कहते हैं कि हमारे साथ जुर्म हुआ है। इसमें साजिश ढूंढ रहे लोग, उनके लिए भी ये सवाल है कि क्या जो रेसलिंग फेडरेशन है, जो ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उनके द्वारा ऐसा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ रूल्स के अनुसार किया जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने अपना वजन कम करने का प्रयास किया था, खाना नहीं खाया, लगातार साइकिलिंग की, स्किपिंग की और ये सब प्रयास करती रही ताकि उनका वजन कम हो जाए, क्योंकि पसीना आने से वजन कम होता है। और आपको ये भी अपडेट बताएं कि कैसे वो डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी के चलते अस्पताल में एडमिट भी उनको होना पड़ा, उनको भर्ती करना पड़ा। ये स्थिति उनके साथ हो गई है। तो विनेश फोगाट, तुम चैंपियन हो, चैंपियन ही रहोगी। इस पूरे मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। विनेश फोगाट को सांत्वना दी और पूरे मामले की जांच की बात यहां पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। इसके बाद लोकसभा में जवाब देते हुए बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विनेश को हर संभव मदद दी गई, आर्थिक मदद के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टाफ भी दिया गया और विश्व स्तर की कोचिंग भी दिलाई गई। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा में और क्या बोला है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। स्पीकर साहब, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को
50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief Dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची, और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट सदनपति शर्मा वरिष्ठ खेल पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपसे अगर मैं पूछूं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से जो कह रहे हैं हम कि सपना टूट गया, आशा थी, और विनेश फोगाट को जो इस वक्त गुजरना पड़ रहा है, जिस हालात से, जिस मानसिक प्रताड़ना से उनको गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि मेडल के बेहद करीब थी, कम से कम सिल्वर तो उनके पास आना ही था, लेकिन ये जो झटका लगा है केवल 100 ग्राम ओवरवेट। लेकिन इस कैटेगरी को भी समझाते हुए कि क्या वाकई 100 ग्राम ही था, या उसकी जिस तरीके से मैंने पढ़ा है कि एक रेंज होती है 50 केजी अगर कैटेगरी में भी है, तो क्या उस रेंज को भी पार कर लिया गया? एक रात पहले क्या ज्यादा वेट था जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है? शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि पूरा देश जो है 140 करोड़ जो देशवासी है, आज वो सदमे में डूबे हुए, वो स्वर्णिम सफलता के एकदम दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, और वहां से इसकी वापसी जो है इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण रही है। आपको बताए कि ये विदेश जो है 76-72 के आंदोलन में शामिल थे, और तमाम तरह के आरोप जो है सरकार पर लगे थे, लेकिन हम ये न बोले कि सरकार ने जो है विदेश को बेस्ट कोच अमेरिका दिया, डॉक्टर दिए, फिजियोथेरेपिस्ट अलग से दिया, और 100 ग्राम को लेकर के किस तरह से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दुख किसका ज्यादा है हमको? सुरजेवाला ने जिस बदतमीजी के साथ बात की है कांग्रेस प्रवक्ताओं ने, ये पार्टी जो है आलोचना करती है, इस समय उसे दुख व्यक्त करना चाहिए था कि इसे वो सरकार की साजिश बता रही है। अरे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उसकी साजिश करेगी वो। मोदी जी ने उसे ढाढ़स बंधाया है, और सच्चाई तो ये है कि पीटी उषा ने बताया कि रात भर जो है कोशिश की जाती रही कि उसका वजन कम हो। दिनेश पांडेवाला जो डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि बाल काटे गए, ड्रेस बदली गई, सवाल किया गया, लेकिन 100 ग्राम वजन मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन क्या कीजिएगा।
ये डीएम तो डीएम है, और इस बात को लेकर के बहुत अफसोस है, क्योंकि अभी तक देखिए कि भारत को सिर्फ 3 जो है कांस्य पदक मिले थे, और अब वो थोड़े सफलता के एकदम सन्निकट थी। रजत तो उसका कहीं गया ही नहीं था कहीं, और जिस तरह से उसने चैंपियन को हराया है, जो अपराधी रही है, उसको हराया, क्यूबा की एक बहुत बड़ी पहलवान को हराया और सीधी विजय प्राप्त की उससे। और आप देखिए कि उसके लिए कहा जा रहा है कि साजिश की गई है। हाँ बिल्कुल नहीं, देश लेकिन जो है- ठीक है, ये तो जो राजनीतिज्ञ करते हैं ये तो करते ही हैं, इनका कुछ सर पैर भी होना चाहिए, लेकिन ये केवल राजनीति करते हैं। क्या भाई ओलंपिक्स में ऐसा कोई भारत सरकार कर सकती है? ये बेहद मैं कहूंगा कि पद्मपति जी, कई जगहों पर तो थोड़ा मूर्खता ही प्रमाणित लगेगी कि ऐसा कोई साजिश ओलंपिक्स में कर लिया जाए। लेकिन ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया वो सारी बातें इनके द्वारा की गई, लेकिन सरकार के द्वारा, क्योंकि ये एक एथलीट है, सब कुछ इनको दिया गया। लेकिन पद्मपति जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं WFI की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि कोच की गलती तो मानी जानी चाहिए कि कोच के द्वारा क्या किया जा रहा था। उनको तो इस बारे में पता था। कुछ देर पहले मेरे साथ भी एक गेस्ट थे, मलिक जी थे, वो रेसलिंग कोच थे, वो भी कह रहे थे कि मैं तो कोच को जिम्मेदार मानता हूं, उनके साथ पूरी टीम होती है। क्या एक 100 ग्राम भी अगर कम यहाँ पर वजन ज्यादा है तो इसका पूर्वानुमान और सारा कैलकुलेशन जो है कोच और उनकी जो पूरी टीम थी उनके ऊपर लगना चाहिए। बेचारी विनेश फोगाट तो परेशान हो गई, लेकिन उसका जिम्मेदार तो और भी लोग हैं ना पद्मपति जी। और देखिए 100 ग्राम शिवम 100 ग्राम कम करना कोई बहुत बड़ी असंभव बात नहीं थी। वो 2-3 दिन दौड़ जाकर रात भर वो कोशिश करती रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन सही कहा आपने कि कोच को ये देखना चाहिए था कि इसका वजन अगर बड़ा है इसको घटाया जाए, और ये हमेशा होता है। कई बार जो है 300-400 ग्राम वजन बढ़ जाता है, और वो जब कंपटीशन में पहुंचते हैं तब वो जो है वो घट जाता है। और यहाँ 100 ग्राम केवल, और देखिए हम समझते हैं कि मेरे देखे हुए ओलंपिक के इतिहास में भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इससे बड़ी दुखद कोई और बात हो नहीं सकती। मैं स्वयं रात को जाग के देख रहा था, और किस तरह से उसने जो है विक्ट्री हासिल की है, किस तरह से उसका डिफेंस है, और किस तरह से उसने अटैक किया है, ये देख करके मैं कृतकृत्य था। मैं भूल गया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसका नारा उसने कभी लगाया था। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि सरकार ने सब कुछ भुला के देश की प्रतिष्ठा के लिए, ये इस बच्ची के लिए जो कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा किया है। और मोदी जी ने उसको भारत बताया, और उनके चाचा महावीर फोगाट ने भी कहा ये बकवास है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो जो जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है, इससे बड़ी दुख की कोई और बात हो नहीं सकती। ये उसे और पीड़ा देगा, वेदना देगा। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी हुआ है वो भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास में पहली बार हुआ है, और भगवान करे कि इसकी कभी पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल पद्मपति जी, मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो ये फैसला लिया गया ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने कानून का पालन किया, और 100 ग्राम वजन की बात केवल यहां नहीं होती, उसका रेंज भी एक होता है। तो कम करने का समय तो उसको मिला था, विनेश फोगाट को मिला था, उसने कम करने का प्रयास भी किया था। तो क्या ओलंपिक एसोसिएशन जो भी है उनको आप अगर कहें कि भाई वो बिल्कुल उन्होंने अपने सही रूल्स के अनुसार काम किया, अगर विनेश फोगाट नहीं होती, कोई और होती, कोई और भी होता, तो उसके साथ भी यही होता, अगर ये ओवरवेट पाया जाता, या फिर वहां पे संभावना है, उस पूरे फैसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये ओलंपिक एसोसिएशन की कोई गलती नहीं है। वेट बढ़ा हुआ है, इससे दो राय नहीं है, और कोशिश भी की थी भारतीय कंटिजेंट से किसी भी तरह से कि इसका वेट कम हो जाए। रात भर स्वयं विदेश प्रयास करती रही, उसके डॉक्टर प्रयास करते रहे। पीटी उषा का बयान आया है, पीटी उषा ने कहा कि साहब हम लोगों ने बहुत पूरी कोशिश करी,
लेकिन ये अंत में हो नहीं सका। और एक बात आपने जो कही शिवम कि कोच भी इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। कोच को ये देखना चाहिए था, वो 2-3 दिन पानी कम पीती और थोड़ा दौड़ लगाती तो वो 100 ग्राम वजन कम करने में, मेरा खुद का वजन कल जो है 600 ग्राम ज्यादा था, आज 400 ग्राम कम हो गया है। तो मैं रोज वजन करता हूँ, मेरे को तकलीफ है आजकल लीवर की, तो मैं रोज करता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 100 ग्राम कम होना। और इसके लिए वाकई में अगर कोच को जिम्मेदार कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। हालांकि मैं ये भी याद रखूंगा कि जब जीती तो कोच की आंखों में आंसू थे, बिल्कुल बिल्कुल, खुशी के आंसू थे वो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो दुख के आंसू बन गए अंत में। लेकिन फिर एक बार मैं कहूंगा कि विपक्ष भगवान के लिए आलोचना के लिए आलोचना न करे। बिल्कुल। देश गम में डूबा हुआ है, आप भी उसके साथ शामिल रहो कि हरियाणा की बेटी के संग न्याय हुआ है, हरियाणा की बेटी के संग बिल्कुल न्याय। पदमपति जी, और आपने जो बात कही वो बिल्कुल हम भी उसको मानते हैं कि इस पर राजनीति करने का समय तो बिल्कुल नहीं है। एक बेटी है, उसके साथ अगर ऐसा हुआ है, जो भी इनका राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है, सरकार से विरोध रहा है, नहीं रहा है, वो तमाम बातें, लेकिन पीएम मोदी ने स्वयं ट्वीट करके, पीटी उषा से बात करके जो कोई विकल्प निकल जाए, हर वो काम किया है जो कि एक परिवार होने के नाते, एक सरकार होने के नाते, एक देश होने के नाते किया जा सकता था। खैर, जो हो चुका है सो हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे इसी से जुड़ी खबर पर। ना पड़ रहा है जो किसी खिलाड़ी को या किसी एथलीट को, किसी विद्यार्थी को कभी ना गुजरना पड़े। सपना टूट गया, गोल्ड के लिए कंपीट करना था लेकिन ओवरवेट निकली। मैंने आपको यह भी बताया था कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को सांत्वना दी और पूरे मामले की जांच की बात कही। इसके बाद लोकसभा में जवाब देते हुए बयान भी दिया गया, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस मामले में भी, जो कि पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, इसमें भी राजनीति शुरू हो चुकी है। क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको आपको हम दिखाते हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी को देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं। आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन देखिए, जो सपना था वो टूटा, उसके कारण ओवरवेट होना है। और कानून रूल्स होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। 8 बजे, रात को 8 बजे आपको देखना है कार्यक्रम जागो। उसको भी मैं आपको बता दूं, रात को 8 बजे आज का मुद्दा जो है वो भारत में बांग्लादेश दोहराने का षड्यंत्र। प्रदोष चौहान के साथ रात को 8 बजे देखना ना भूलिएगा।